वेल बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली आपका अगले मंथ में जो है रजिस्ट्रेशन नीट 24 का बिगिन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन बिगिन होगा तो बहुत केओस क्रिएट हो जाएगा। और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन के समय में, कौन सी वेबसाइट है, पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे बहुत फ्रॉड भी होता है और बहुत से बच्चे ना बहुत ही गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं और फॉर्म उनका डिस्क्वालीफाई हो जाता है जी। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। एकदम मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूंगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ओके। और किस प्रकार का फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड में जो नीचे क्या लिखा रहना चाहिए। बहुत से बच्चे अपने डेट ऑफ बर्थ को छपवा देते हैं, नहीं, आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो एनटीए का जो प्रीवियस ईयर का बुलेटिन था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। 1.5x स्पीड पर लगा दो जी, ठीक है। आइए, अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर पहले क्लियर कर लो जी। देखो, क्या इंडियन से सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बालों को। इंडियन के साथ साथ फॉरेन, ओके, एनआरआई, पीओआई और तुम्हारे ओसीआई, ये सारे लोग भी आपके अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कम से कम आपको 17 साल होना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। 17 दिसंबर 2024 के पहले पहले, 2024 के पहले पहले बोला गया, ठीक है। पहले ये जनवरी था ना, तो बच्चे बहुत डर गए थे। इसको तो भाई एनएमसी ने बाद में ठीक कर लिया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जी? या आप 12th पास होने चाहिए या 12th अपीयर्ड होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन अगर आप लोग यहां पर बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो भी आपका चलेगा, लेकिन इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मतलब जब आप 12th पास कर रहे हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर मिनिमम मार्क्स जो है आपके पास, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 12th में 50% चाहिए ही चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी में 40% और पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। क्या कोई मैक्सिमम एज लिमिट है? कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट बच्चों नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले पहले तुम्हें क्या क्या चीज जरूरी लगेगा, ओके। मैं अभी रिक्वायरमेंट बता रहा हूं आपको। एक वैलिड फोन नंबर बहुत होना जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, कभी पापा का नंबर एक जगह देते हैं और एक जगह मम्मी का नंबर देंगे और एक जगह अपना नंबर देते हैं। नहीं, अगर आपने फॉर्म भरते समय जो नंबर दिया है ना, वही नंबर आपके आगे भी आपका यूज करना होगा जी। फिर एक वैलिड ईमेल एड्रेस रखना, ऐसा ईमेल एड्रेस जिसका पासवर्ड तुमको याद है, बिकॉज बहुत बारी जो है अपडेट है, रिजल्ट है, वो आपका यहीं पर आपका आता है ईमेल एड्रेस पर, ठीक है। फिर क्लास 10th के आपको डिटेल्स, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। और अगर आप फादर और मदर का अगर आप स्पेलिंग लिखोगे तो करेक्ट होना चाहिए। करेक्शन विंडो में तो आप लोग इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और आधार कार्ड होना चाहिए। अब ये क्यों बोला गया जी आधार कार्ड? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना कि एक फॉर्म अगर मेरा गलत हो गया ना तो मैं दूसरा फॉर्म भर दूंगा। बेटा, आधार कार्ड एक बार फेच हो गया है ना डेटा, तुम अगर सेकंड फॉर्म में भरोगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके लिए तुम फॉर्म भरने से पहले एकदम आराम से भरना, क्योंकि उस समय जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा ना, गड़बड़ी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। आइए, अभी हम लोग बात करेंगे कहां पर भरना है जी। देखो, हमारे पास दो वेबसाइट है, nta.nic.in। तो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन एनटीए नीट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो neat.nta.nic, ठीक है। ये वेबसाइट आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन सी वेबसाइट है जी? ओके, neat.nta.nic.in। इसको बुकमार्क आप लोग करवा लीजिए अपने फोन में और डेस्कटॉप में। अगर कुछ अपडेट अगर इस पे आता है तो मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है पिछली बारी 2023 में आपका मार्च में ना रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज एग्जामिनेशन डेट एनटीए ने रिलीज कर दिया है। तो इसी वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा जी, और इसी वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा अगर तुम कहीं और भर रहे हो तो उसको एंटरटेन नहीं करेगा एनटीए, साफ साफ इसके अंदर लिखा है। ये 2023 का एक बुलेटिन है, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवाया है जी। चलिए, अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से फोटोज हमको लगने वाले हैं उसके बारे में सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जी, सुनिए। सबसे पहले बात, आपको दो प्रकार के फोटोग्राफ्स लगेंगे। एक होता है पासपोर्ट फोटोग्राफ और एक है तुम्हारे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ठीक है। पासपोर्ट छोटा होता है और पोस्ट कार्ड बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है। अब ये ना पिछले साल का जो बुलेटिन है ना, उसमें से मैंने एक कट स्क्रीनशॉट लिया है जी। देखो, आपका फोटो कैसा रहेगा? बैकग्राउंड आपका व्हाइट रहेगा। ये जो बैकग्राउंड है ना, ये आपका व्हाइट रहना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सुन लो जी, ठीक है। फिर नीचे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, अपना डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करवा देते हैं। बिल्कुल मत करवाना, ठीक है। कैंडिडेट का नाम एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। अच्छा, अब जब तुमने फोटो लिया है ना, वो डेट आपका होना चाहिए नीचे की ओर। अब सवाल ये आता है कि सर हम अभी फोटो खिंचवा ले? बिल्कुल मत, अभी आप लोग फोटो मत खिंचवाना, बिकॉज पिछले साल ना साफ साफ लिखा गया था, क्योंकि जो फॉर्म आया था वो सितंबर आपका मार्च में आया था, है ना। तो उसमें लिखा गया था कि 1 जनवरी के बाद वाले फोटो को ही एंटरटेन किया जाएगा। उसमें नीचे लिखा होना चाहिए कि 1 जनवरी के बाद आपने लिया था। तो अभी जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, उसमें लिखा रहेगा कि आपको कौन सा डेट मेंशन करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो फोटोग्राफ आपको दो तरीके से रखना है, ये तुम्हारा पासपोर्ट साइज है और ये तुम्हारा पोस्ट कार्ड साइज।
दोनों में आपको कैंडिडेट नेम और कब आपने तस्वीर लिया है वो आपका प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, फिर जो आपका फोटो होगा ना, उसका फॉर्मेट आपका जेपैग होगा। देखो, जब तुम फोटोग्राफर से खिंचवाओगे तो जेपीईजी आपको फॉर्मेट भी मिलता है और पीएनजी फॉर्मेट भी मिलता है। तो अगर आप ये सब अगर पीएनजी या जेपीईजी अगर अपलोड करोगे तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, जेपैग फॉर्मेट आपका होना चाहिए जी, ठीक है। अच्छा, फॉर्म का साइज है ना, आप डीएसएलआर यहाँ पे ना लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए तुम फोटो अपलोड नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? क्लियर कट समझ लो। तो आपका जो फोटो का साइज है ना बहुत ही लिमिटेड है, जीबी में और एमबी में अपलोड नहीं करना है। 10 केबी से लेके 200 केबी के बीचों बीच आपका फोटो होना चाहिए। तो जो भी आपका फोटो होगा तो उसको तुम कंप्रेस कर लेना, ठीक है। सेम है ये आपके पोस्ट कार्ड के लिए भी लगेगा, ठीक है, पोस्ट कार्ड और ये तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज के लिए। अच्छा, एक ये बात हो गई, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, साइज यहां पे ना इन्होंने मेंशन किया है 4/6 पोस्ट कार्ड आपका, क्या कहते हैं, हाँ, पोस्ट कार्ड साइज को जी, ठीक है। अच्छा, फिर सिग्नेचर तुमको कैसा प्रोवाइड करवाना है जी, देखो, तो तुम्हारा एक ब्लैंक पेपर होगा, व्हाइट पेपर होगा, ब्लैंक पेपर होगा और ब्लैक पेन से ना तुमको साइन करना है जी। ध्यान दो, यहां पे व्हाइट बैकग्राउंड होगा, पेपर तुम्हारा होगा प्लेन पेपर, ओके, ब्लैक पेन से आपको साइन करना है जी। और सिग्नेचर मस्ट नॉट बी इन द कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे कि अनमोल है ना मेरा नाम, तो मैं ऐसा सिग्नेचर नहीं करूंगा, कैपिटल में नहीं, आपको एकदम रनिंग हैंड में करना है सिग्नेचर। इतना तो बेसिक पता ही ना, तुमने 10वीं पास किया, तो रनिंग हैंड का मतलब है चलता हुए हाथ में डायरेक्टली करना है, ठीक है। अच्छा, फिर थंब इंप्रेशन आपका कैसा जाएगा जी, थंब इंप्रेशन को लेकर भी है ना प्रीवियस ईयर आपको बताया गया था। इसको भी आपको किस पर करना है जी, आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है। और तुम अगर जेरोक्स वाले भैया के पास जाओगे ना तो उनके पास तुमको थंब स्टैंप मिल जाएगा जी। अपना क्या करना, लेफ्ट और राइट को पूरा पकड़ना है और अपने को व्हाइट पर एज इट इज छाप देना है जी, ठीक है। और ये भी तुम्हारा और उसको स्कैन कर लेना जेपैग फॉर्मेट के अंदर। इसका भी जो साइज होगा ना वो 10 से लेके आपके 200 केबी के बीच ही होना चाहिए जी, ठीक है। सिग्नेचर का जो साइज होगा ना वो 4 केबी से 30 केबी के बीचों बीच होना चाहिए। तुम ऑनलाइन जाके ना गूगल पे सर्च मार लेना, ओके, जेपैग कंप्रेसर, ठीक है, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। फाइल भी तुम्हारा जेपीजी में हो जाएगा और कंप्रेस भी करके मिल जाएगा फोटोज, ठीक है। और मैं आपको वेबसाइट का एक लिंक भी नीचे छोड़वा दूंगा। तो ये सब तो जब तुम्हारा फॉर्म निकलेगा तभी उस समय बारी आएगी आपकी, ठीक है। तो ये फोटो और थंब इंप्रेशन की आपकी बात हो चुकी है जी, ठीक है। हाँ, लेफ्ट हैंड हो गया हमारे पास और राइट हैंड भी हमारा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद क्या, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुन्ना, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती करते हैं। क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट। अभी क्या होगा ना कि जैसे ही जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो ड्रॉपर है उनका तो टेंशन है, उनके पास रहता है ऑलरेडी। जो फ्रेशर है ना वो फॉर्म भरने के समय स्कूल में जाते हैं पासिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये तुम अभी ले लेना, अगर कोई फ्रेशर बच्चा है ना तुम अभी ये ले लेना, ओके। और उसको भी आपको स्कैन कर देना है जी। क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है ना उसको आपको स्कैन कर लेना है जी। और उसका फॉर्मेट होगा 50 केबी से लेके आपका 300 केबी के बीचों बीच, ठीक है। 50 केबी से एमबी में कोई भी फाइल नहीं रहेगा, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो एक बात ध्यान रखना कि क्या आपकी कैटेगरी की वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। कभी कभी वो भी पूछा जाता है, मांगा जाता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ अपनी वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी साथ साथ में रेडी रखना, उसको भी स्कैन करके 50 से 300 केबी के बीचों बीच रखना है। फिर पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, मतलब अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन अच्छा, कोई अगर फॉरेन नेशनैलिटी वाला है तो उसको सिटीजनशिप या एम्बेसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी क्या है जी, अभी क्या मैं फोटो खिंचवा लूं सर, अभी मत खिंचवाना फोटो। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा ना तो वहां पे लिखा रहेगा कि कौन सा डेट वाला आपको नीचे छपवाना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले। अभी तुमको क्या करना है जी, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट स्कैन करके रख लो और इसको कंप्रेस भी कर लेना, है ना, कि जब आएगा तो आपको इसको डायरेक्टली अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, कि ये बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो 12th अपीयर्ड होते हैं, तो उनका रिजल्ट अभी आया हुआ नहीं रहता है जी। आ जाओ यहां तक, आई होप सो कि किसी को डाउट नहीं रहेगा जी। अच्छा, फिर इसके बाद एप्लीकेशन फीस सर कितना रहेगा, तो आपके पास भाई जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रहेगा और ये डब्ल्यूएस के लिए 1600 रहेगा और SC ST के लिए 1000 और मतलब सेंटर आउटसाइड इंडिया फी जो है वो 9500। मतलब आपको पता होगा कि दुबई में भी आपका एग्जाम लिया जाता है कि नहीं, तो वहां पे 9500 आपका फीस रहेगा जी, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, पासिंग सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा जी, ठीक है। अब हमारी बेटा 75 हार्ड डे चैलेंज चल रही है डेली, तो आज है हमारा डे 2 है उसका, मतलब क्लास 12th का डे 2 है। वैसे तो अपना डे 21 चल रहा है आज, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके, और उसके एग्जाम्पलर अभी 1 घंटे बाद सीधा अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में। तो अभी एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और अगर तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में #तैयार आप लोग जरूर से लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर किसी को डाउट आता है इसके अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना जी, ठीक है। स्पेशल लर्निंग वीक शुरू होने जा रहा है जी मेरे प्यारे वालों को, 4 तारीख से
6 तारीख के बीचों में। ये तुम्हारा यहाँ पे स्पेशल लर्निंग वीक चलने वाला है, सारी क्लासेस आपकी अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास पे चलने वाली है। फीचर क्या है जमुना, पोल मिलता है, आप टीचर से बात कर सकते हो, अपने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। अगर किसी को पेड बैच बाय करना है तो अनअकैडमी पर फास्ट ट्रैक कोर्स एज पर द लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कोर्स लेने से पहले आप लोग जरूर से बायोलॉजी लाइव ये कोड को यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। ये 30 अक्टूबर से आपकी कोर्सेज शुरू हो चुकी हैं जी। आई होप कि तुम लोगों को सारी जानकारी मैंने दे दिया है। इसके बाद कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अभी मिलते हैं अपन 10 वाली क्लास में। अभी के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।